राजा ने बड़े आनंद से घोषणा किया कि आज से तुम मेरे दामाद हो। तुम्हारी बुद्धिमानी और शौर्य को देखते हुए मैं अपनी पुत्री का विवाह तुमसे करने का निर्णय लेता हूं। राजमहल में भव्य विवाह का आयोजन किया गया। पूरे राज्य में हर्षोल्लास का माहौल था। इस विवाह के बाद यह युवा ब्राह्मण पुत्र अब एक शक्तिशाली राजा का दामाद बन चुका था। विवाह के कुछ समय बाद ब्राह्मण पुत्र, जो वास्तव में कंचनपुर का राजकुमार था, उसको अपने अतीत की सच्चाई का पता चल जाता है। वह ब्राह्मण राजकुमार को एक शाही हार देते हुए कहता है, बेटा, जब तुम मुझे जंगल में मिले थे तब यह तुम्हारे गले में था, जो कंचनपुर राज्य के शाही घराने का प्रतीक है। बेटा, तुम मेरे पुत्र नहीं हो, बल्कि कंचनपुर राज्य के असली उत्तराधिकारी हो। यह रहस्य उसके गुरु यानी उस ब्राह्मण ने उसे बताया। तुम्हारे पिता राजा चंद्र प्रताप ने किसी के दबाव में आकर तुम्हें जंगल में छोड़ा था, लेकिन अब तुम्हें अपना अधिकार प्राप्त करना चाहिए। राजकुमार ने ब्राह्मण की बातों को समझने के बाद दृढ़ निश्चय किया कि अब वह अपनी असली पहचान को स्वीकार करेगा और चंदनपुर राज्य को वापस हासिल करेगा। यह उसके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कदम था और अब उसे न केवल अपने राज्य की पुनः प्राप्ति का विचार था, बल्कि अपनी सौतेली मां अंशुमति की साजिश का भी पर्दाफाश करना था। राजकुमार ने अपनी पत्नी रानी राजमाला से यह रहस्य साझा किया। वह उसे पूरी बात बताते हुए बोला, राजमाला, आज मुझे जो सच बताया गया है वह मेरी पहचान को पूरी तरह से बदल दिया है। मैं चंदनपुर का राजकुमार हूं। मेरी मां अंशुमति ने मुझे जंगल में छोड़ दिया था, लेकिन अब मुझे अपने असली स्थान पर लौटना है। अपने राज्य चंदनपुर को पुनः प्राप्त करना है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों ने इस कहानी के पार्ट 1 को खूब सारा प्यार दिया, उसी तरह पार्ट 2 को भी एक लाइक करके अपना प्यार दिखाए। आपके एक लाइक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। अपना छोटा भाई समझकर एक लाइक कर दें। रानी ने एक पल भी न गंवाया। वह समझ गई कि यह उनका जीवन का सबसे बड़ा फैसला है और उसे अपने पति का साथ देना होगा। उसने कहा, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे राज्य के लिए, तुम्हारे पिता के लिए और हमारी संतान के भविष्य के लिए हम एक साथ चंदनपुर लौटेंगे। दोनों ने अपने निर्णय पर जोर दिया और एक साथ मिलकर अपने रास्ते पर निकल पड़े। राजकुमार और उसकी पत्नी ने चंदनपुर की ओर रुख किया। रास्ते में कई खतरों और कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन उनकी संकल्प शक्ति और एक दूसरे का प्यार उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहा था। वह जानते थे कि उनका मार्ग आसान नहीं होगा। अंशुमति ने शायद पहले ही राज्य में अपनी सत्ता मजबूत कर ली होगी, लेकिन अब राजकुमार और रानी के दिल में केवल एक ही उद्देश्य था, चंदनपुर को फिर से न्याय और सत्य की तरफ ले जाना। क्या राजकुमार अपनी मां अंशुमति की साजिश को नाकाम कर पाएगा? क्या वह चंदनपुर की गद्दी पर बैठने में सफल होगा? यह सवाल अब चंदनपुर के भविष्य को तय करेगा। राजकुमार और उसकी पत्नी जंगल के रास्ते से चंदनपुर की ओर बढ़ रहे थे। दिन भर की यात्रा के बाद शाम होते ही अंधेरा घना होने लगा। जंगल में चुप्पी थी और बस पक्षियों की आवाजें और पत्तों की सरसराहट सुनाई दे रही थीं। दोनों ने तय किया कि एक पेड़ के नीचे विश्राम करेंगे ताकि अगले दिन की यात्रा के लिए तैयार हो सकें। दोनों ने पेड़ की छांव में बैठकर थोड़ी देर आराम करने का मन बनाया। रानी ने अपने थके हुए पैरों को थोड़ी राहत देने के लिए पैर फैलाकर और अपनी आंखें बंद करके सो रही थीं। वे दोनों आराम कर ही रहे थे कि अचानक एक गहरी और डरावनी आवाज सुनाई देती है। इससे पहले कि किसी को कुछ समझ आता, एक जहरीला सांप तेजी से रानी के पैरों के पास आकर उसे डसने में सफल हो गया। रानी की नींद खुल गई। वह चिल्लाई। राजकुमार झट से आवाज सुनकर उठ गया। उसके शरीर में एक तीव्र जलन फैलने लगी और उसकी आंखों में डर साफ दिखाई देने लगा। वह गिरने ही वाली थी, लेकिन राजकुमार ने तुरंत उसे संभाल लिया। राजकुमार ने देखा कि सांप ने रानी के पैरों में जहर छोड़ दिया था और वह पागल की तरह सांप को मारने के लिए त्वरित प्रतिक्रिया में आ गया, लेकिन सांप बहुत चतुर था और वह झाड़ियों में घुस गया। राजकुमार ने अपनी तलवार से उसे खोजना शुरू किया, लेकिन वह जानता था कि समय नष्ट करना बहुत खतरनाक हो सकता है। रानी के शरीर में जहर तेजी से फैलने लगा था। वह कांप रही थी और उसकी आंखों में भय साफ नजर आ रहा था। राजकुमार ने तुरंत उसे अपनी बाहों में उठाया और जंगल में एक ऐसे स्थान की ओर दौड़ा जहां उसे पता था कि एक साधु बाबा रहते हैं जो जड़ी बूटियों और औषधियों की जानकारी थे। कई किलोमीटर दौड़ने के बाद राजकुमार ने उस बाबा के कुटिया को देखा। वह दौड़ते हुए बाबा के पास पहुंचा और बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, बाबा, मेरी पत्नी को जहरीले सांप ने काट लिया है, कृपया उसे बचाइए। बाबा ने तुरंत रानी का मुआयना किया और कहा,
तुम्हारी पत्नी को बचाना बहुत कठिन होगा, लेकिन अगर तुम मेरा साथ दो तो मैं उसे ठीक कर सकता हूं। तुम्हें जड़ी बूटियां लानी होंगी जो केवल इस जंगल के उत्तरी हिस्से में मिलती हैं। राजकुमार ने बिना एक पल भी गवाए बाबा की बात मानी और जंगल में उस विशेष जड़ी बूटी को खोजने के लिए निकल पड़ा। वह जानता था कि समय उसके हाथ से तेजी से निकल रहा है, लेकिन उसने विश्वास नहीं खोया। क्या राजकुमार समय रहते जड़ी बूटी ला पाएगा? क्या वह अपनी पत्नी को बचा पाएगा? राजकुमार ने जी जान लगा के जंगल में जड़ी बूटियों को खोजा, लेकिन लाख कोशिशें के बाद भी उसे जड़ी बूटी नहीं मिल रहा था। वह जानता था कि समय बहुत कम है। हर जगह उसने दौड़ते हुए देखा, लेकिन जड़ी बूटी कहीं नहीं मिला। उसकी घबराहट और असफलता ने उसकी उम्मीदों को तोड़ दिया। वह सोचने लगा कि शायद समय बीत चुका है। जब वह अपने कदमों के साथ निराश होकर लौट रहा था तो देखा कि उसकी पत्नी की स्थिति और भी बिगड़ चुकी थी। उसका शरीर बेजान हो चुका था और उसकी आंखों में अंधेरा था। उसने बाबा से पूछा, क्या अब हम कुछ कर सकते हैं? बाबा की आंखों में गहरी चिंता थी। उन्होंने सिर झुकाते हुए कहा, समय बहुत कम है राजकुमार। तुम्हारी पत्नी की स्थिति गंभीर हो चुकी है। भगवान की इच्छा के आगे किसी का बस नहीं चलता है। रानी की सांसें धीरे धीरे रुकने लगीं और एक दर्दनाक चुप्पी ने उसको घेर लिया। कुछ ही पल बाद रानी की सांस थम गई। राजकुमार का दिल टूट गया। उसने अपनी पत्नी को बचाने के लिए सब कुछ किया था, लेकिन वह विफल रहा। रानी का निधन राजकुमार के जीवन का सबसे बड़ा दुख बन गया था। अपनी पत्नी को खोने का दुख उसकी आत्मा को चीर रहा था और वह अब किसी भी कीमत पर उसे वापस लाना चाहता था। वह साधु बाबा के सामने झुका और उनके पैरों में गिरते हुए बोला, बाबा, कृपया मेरी प्रार्थना स्वीकार करें। मैं अपनी पत्नी के बिना नहीं रह सकता हूं। कृपया आप मेरी पत्नी को जीवित कर दें। मैं आपके सामने सिर झुकाकर विनती करता हूं। बाबा ने गहरी सांस ली और उसे शांत करने की कोशिश करते हुए कहा, राजकुमार, जीवन और मृत्यु भगवान के हाथों में है। मृत्यु एक अनिवार्य सत्य है और उसे बदलना किसी के बस का नहीं है। लेकिन राजकुमार ने अपना समझ खो दिया था। वह इतना दुखी और निराश हो चुका था कि उसने बाबा की बातों को नकारते हुए कहा, नहीं बाबा, मैं अपनी पत्नी को खो नहीं सकता हूं। आप किसी भी तरह उसे वापस ला सकते हैं। मुझे विश्वास है, कृपया मेरी प्रार्थना स्वीकार करें। बाबा ने उसे समझाया, राजकुमार, तुम्हारी पत्नी को वापस लाना संभव नहीं है। अगर मैं ऐसा करता हूं तो यह प्राकृतिक कानूनों के खिलाफ होगा और इससे बहुत बड़ी आफत आ सकती है। मैं तुम्हारे दिल का दुख समझता हूं। लेकिन राजकुमार ने कोई भी बात नहीं माना। उसने अपने हाथों से बाबा के पैरों को पकड़ते हुए कहा, मैं जानता हूं कि आप यह कर सकते हैं बाबा। मैं बिना किसी शर्त के आपकी सेवा करूंगा, लेकिन मेरी पत्नी को वापस ला दीजिए। बाबा ने देखा कि राजकुमार का दुख और प्रार्थना इतनी गहरी है कि वह किसी भी परिस्थिति में अपनी पत्नी को खोने को तैयार नहीं था। उन्होंने अंत में गहरी सोच के बाद कहा, ठीक है राजकुमार, तुम मेरी बात नहीं मान रहे हो तो मैं तुम्हारी पत्नी को जिंदा कर दूंगा, लेकिन यह तुम्हारे लिए एक बड़ी परीक्षा होगी। जो कुछ भी होगा वह तुम्हारे लिए बहुत भारी होगा। राजकुमार की आंखों में उम्मीद की चमक आ गई। बाबा ने गहरी मंत्रोच्चारण के साथ अपनी शक्ति का प्रयोग करना शुरू किया। चारों ओर एक रहस्यमय ऊर्जा का संचार हुआ। बाबा ने राजकुमार की आंखों में गहरी नजरों से देखा और फिर धीरे से कहा, राजकुमार, अगर तुम अपनी पत्नी को वापस जीवित देखना चाहते हो तो तुम्हें एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी। तुम्हारी जीवन रेखा के कुछ बरसों को तुम्हारी पत्नी को देना पड़ेगा। राजकुमार के चेहरे पर एक गहरी चिंता की लकीर दौड़ गई। उसकी इच्छा और दुख के बीच यह एक बड़ा निर्णय था, लेकिन उसकी पत्नी के बिना जीवन अधूरा महसूस हो रहा था और वह किसी भी कीमत पर उसे वापस पाना चाहता था। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, मैं तैयार हूं बाबा। अगर मेरी उम्र देने से मेरी पत्नी जीवित हो सकती है तो मैं अपनी पूरी उम्र देने के लिए तैयार हूं। बाबा ने उसकी आंखों में विश्वास और साहस देखा और फिर वह अपनी कुटिया से एक चमत्कारी जल लेकर बाहर आए। यह जल किसी विशिष्ट तंत्र से उत्पन्न किया गया था जो जीवन और मृत्यु के बीच के अंतराल को पार करने में सक्षम था। बाबा ने वह जल राजकुमार के हाथों में रखते हुए कहा, यह जल तुम्हारे लिए है। अब तुम इसे अपनी पत्नी के सिर पर छिड़क दो और बोलो, मेरी उम्र मेरी पत्नी को मिल जाए। जब तुम यह बोलोगे तब यह जल उसके शरीर में जीवन का संचार करेगा, लेकिन तुम्हें अपनी उम्र का कुछ हिस्सा देना होगा।
राजकुमार ने बिना किसी संकोच के वह जल अपनी पत्नी के शरीर पर छिड़कना शुरू किया और फिर उसने गहरे संकल्प के साथ शब्दों का उच्चारण किया, मेरी उम्र मेरी पत्नी को मिल जाए। जैसे ही यह शब्द उसकी जुबान से निकले, जल ने चमकना शुरू किया और रानी के शरीर में हलचल होने लगी। उसका चेहरा हल्का सा गुलाबी हुआ और उसकी सांसें धीरे धीरे वापस आने लगीं। लेकिन जैसे ही यह चमत्कार हुआ, राजकुमार ने महसूस किया कि उसके शरीर में एक अजीब सा भारीपन महसूस हो रहा था। वह समझ गया कि उसने जो जीवन के कुछ साल अपनी पत्नी को देने का वचन लिया था, वह अब उसका असर दिखा रहा था। उसकी ताकत और ऊर्जा में कमी आ रही थी और उसे यह महसूस हुआ कि उसकी उम्र घटने लगी थी। राजकुमार ने सिर झुका लिया और उसके आंखों में आंसू थे। वह अपनी पत्नी को जिंदा देखकर खुश था, लेकिन उसने जो कीमत चुकाई थी वह उसे अंदर तक तोड़ रही थी। वह जानता था कि अब उसे अपनी जिंदगी की बाकी चुनौतियों को और अधिक साहस से निभाना होगा, क्योंकि उसकी अपनी उम्र अब कम हो गई थी। रानी की आंखें खुली और उसने धीरे धीरे राजकुमार की ओर देखा। साधु बाबा ने राजकुमार को गंभीरता से देखा और फिर धीमे से कहा, राजकुमार, तुम यह बात किसी से भी नहीं बताना। यह जो हुआ है वह केवल तुम्हारे और मेरे बीच का रहस्य है। अगर यह दुनिया को पता चला तो इसके परिणाम बहुत भयंकर हो सकते हैं। तुम्हारे बलिदान की कीमत तुम्हें ही चुकानी होगी और इसे गुप्त रखना तुम्हारा कर्तव्य है। राजकुमार ने बाबा की बातों को सुना और सिर झुकाते हुए धीरे से कहा, आपकी बात सही है बाबा, मैं इस रहस्य को किसी से नहीं बताऊंगा। बाबा ने उसकी ओर देखा और फिर शांत भाव से कहा, याद रखना राजकुमार, जीवन और मृत्यु के बीच की यह रेखा बहुत महीन होती है। कभी कभी हमें अपना बलिदान देना पड़ता है ताकि हम जो चाहते हैं वह हासिल कर सकें, लेकिन यह समझो कि जो तुम्हारे पास अब है वह केवल तुम्हारे कर्मों का परिणाम है। तुम्हारी पत्नी को जीवन मिला है, लेकिन तुम्हें अब अपनी पूरी जिंदगी एक नई दृष्टि से जीना होगा। राजकुमार ने गहरी सांस ली और फिर अपनी पत्नी के पास जाकर उसका हाथ थाम लिया। रानी धीरे धीरे उठकर बैठ गई और उसकी आंखों में वही चमक आ गई जो पहले कभी थी। उसने राजकुमार को देखा और प्यार से कहा, तुमने मुझे बचा लिया, लेकिन मुझे लगता है कि तुमने कोई बड़ी कीमत चुकाया है। राजकुमार ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे लिए तुमसे अधिक मूल्यवान कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हारी रक्षा करने का वचन दिया था। दोनों के बीच एक गहरा रिश्ते का एहसास था और यह उनके जीवन का नया अध्याय था। हालांकि अब राजकुमार जानता था कि उसे इस रहस्य को अपनी जान की तरह सीने में रखना होगा। अगर किसी को भी इसका पता चला तो उसकी पत्नी की है उसे समय मृत्यु हो जाएगी। ज़रेनिया और चंदनपुर का भविष्य भी खतरे में पड़ सकता था। बाबा ने अंतिम बार राजकुमार और रानी की ओर देखा और फिर अपनी तपस्या में लीन हो गए, मानो वह जानते थे कि उनका काम अब पूरा हो चुका है। लेकिन राजकुमार और रानी के लिए एक नई परीक्षा अब शुरू हो रही थी, जो उनके जीवन को पूरी तरह से बदलने वाली थी। राजकुमार और उसकी पत्नी दोनों बाबा से आशीर्वाद लेकर अपनी यात्रा पर आगे बढ़ते हैं। वे चलते चलते एक छोटे से सुंदर गांव में पहुंचते हैं। गांव के वातावरण में शांति और सौंदर्य था और हवा में हल्की सी ठंडक भी थी। लेकिन राजकुमार को अचानक पानी की बहुत तलब महसूस हुई। उसने सोचा कि यह अच्छा गांव है, थोड़ी देर यहीं आराम कर लेते हैं। इसलिए उसने अपनी पत्नी को एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठने के लिए कहा और स्वयं पानी पीने के लिए पास के झरने की ओर बढ़ गया। राजकुमार के जाते ही रानी की नजरें उस पीपल के पेड़ के नीचे बैठे एक युवक पर पड़ती हैं। वह युवक बहुत ही आकर्षक और सुंदर था। उसका चेहरा चमक रहा था और वह एक बाद यंत्र बजाते हुए गहरे सुर में गीत गा रहा था। उसकी आवाज में एक अलौकिक आकर्षण था जो रानी को खुद ब खुद अपनी ओर खींच लाया। उसकी आवाज में कुछ ऐसा था कि जैसे वह युवक किसी और दुनिया से आया हो, और राजकुमार की पत्नी ने न चाहकर भी खुद को उसकी ओर खींचते हुए पाया। वह युवक अपनी बांध यंत्र से संगीत बजाते हुए एक मीठा सा गीत गा रहा था जो रानी के दिल को छू गया। उसे लगा जैसे वह युवक उसका परिचित हो, जैसे उसने उसे कहीं ना कहीं पहले सुना हो। वह खुद को रोक नहीं पाई। वह धीरे धीरे उस युवक के पास पहुंच गई और उसके सामने बैठ गई। युवक ने अपनी आंखों में चमक के साथ उसे देखा और फिर उसने गीत गाना जारी रखा। रानी ने बिना किसी संकोच के उस युवक से पूछा, तुम कौन हो जो इतनी सुंदर आवाज में गीत गा रहे हो? यह गीत मेरे दिल को बहुत छू रहा है। युवक मुस्कुराया और फिर जवाब दिया,
मैं इस गांव का एक साधारण व्यक्ति हूं। मुझे गाना बहुत अच्छा लगता है। संगीत में कुछ ऐसा है जो हर दिल को छू सकता है। और तुम तो इतनी सुंदर हो, इस शांत गांव में कहां से आई हो? रानी के दिल में एक अजीब सा तूफान उठा। वह जानती थी कि यह उसकी एक भूल हो सकती है, लेकिन वह युवक की आवाज और उसके संगीत के जादू में पूरी तरह डूब चुकी थी। उसने अपने दिल को नजरअंदाज करते हुए कहा, मैं राजकुमारी हूं और मेरे साथ मेरे पति भी हैं। हम एक लंबी यात्रा से आ रहे हैं। युवक की आंखों में एक रहस्यमय चमक आई और उसने मुस्कुराते हुए कहा, राजकुमारी, तुम यहां अपनी यात्रा पर आई हो। क्या तुमने कभी खुद से यह पूछा है कि तुम्हारे दिल में क्या है? रानी को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन युवक की बातें उसे किसी तरह प्रभावित कर रही थीं। उस समय तक राजकुमार पानी पीकर वापस लौट चुका था और उसने देखा कि उसकी पत्नी उस युवक के पास बैठी हुई थी, गहरे ध्यान में। राजकुमार की आंखों में संदेह और परेशानी की लकीरें दौड़ी। इसी बीच रानी ने युवक की बातों से प्रभावित होकर अपने पति से एक झूठी बात कही। वह राजकुमार के पास गई और बोली, मुझे बहुत प्यासी लगी है, तुम कृपया जल लेकर आओ। राजकुमार ने हैरान होते हुए पूछा, लेकिन मैं तो तुमसे अभी पूछ कर गया था। तुम तो कह रही थी कि तुम्हें पानी नहीं चाहिए, अब अचानक यह क्या हुआ? रानी ने अपनी बात को हल्के फुल्के अंदाज में मोड़ते हुए कहा, अब मुझे सचमुच बहुत प्यासा लग रहा है, मुझे जल चाहिए, कृपया जल लेकर आओ। राजकुमार थोड़ी देर के लिए चौंका, लेकिन फिर उसने सोचा कि यह शायद थकान की वजह से हो सकता है और वह पानी लाने के लिए चला गया। राजकुमार के जाते ही रानी का मन युवक के पास और भी अधिक आकर्षित हो गया। रानी उससे कहती है, मैं तुम्हारी होना चाहती हूं, तुम्हारी पत्नी बनकर तुम्हारे साथ रहना चाहती हूं। वह नौजवान धीरे धीरे रानी के पास पहुंचा और बोला, तुम्हें राजकुमार से इस तरह से बिछड़ने का कोई अफसोस नहीं है? युवक ने एक गहरी और मीठी मुस्कान के साथ कहा। रानी ने अपनी नजरें झुकाते हुए धीरे से उत्तर दिया, नहीं, मुझे कोई अफसोस नहीं है, मैं बस यह चाहती हूं कि अब हम दोनों एक साथ रहें। युवक की आंखों में चमक आई और उसने कहा, तो फिर अब यह समय है कि राजकुमार को रास्ते से हटा दिया जाए। वह दोनों मिलकर योजना बनाने लगे। युवक ने रानी से कहा कि जब राजकुमार कुएं से पानी लेकर लौटे तब उसे धोखे से कुएं में धकेल दिया जाएगा। इसके बाद हम दोनों का रास्ता साफ हो जाएगा। रानी ने थोड़ी देर के लिए सोचा और उसने कहा, राजकुमार पानी लेने गया है। और रानी का मन अब पूरी तरह से बदल चुका था। क्या यह योजना सफल होगी और क्या राजकुमार को सचमुच धोखा दिया जाएगा? यह कहानी अब एक रोमांचक पर आ चुकी थी। राजकुमारी और वह युवक दोनों मिलकर अपनी योजना को अंजाम देते हैं। जैसे ही राजकुमार कुएं से पानी निकाल रहा था, रानी और युवक उसे धोखे से कुएं में धकेल देते हैं। राजकुमार का संतुलन बिगड़ता है और वह कुएं में गिरकर चिल्लाने लगता है। उसके बाद रानी और युवक दोनों बिना किसी शोर शराबे के भाग जाते हैं। दोनों ने इस जघन्य कार्य को इतना शातिर तरीके से किया कि किसी को भी इसकी भनक नहीं लगी। उसी समय वे दोनों गांव छोड़कर एक दूर दराज के राज्य की ओर निकल पड़ते हैं। जंगल के बीच से गुजरते हुए राजकुमारी का मन में एक अजीब सा घबराहट भी महसूस हो रही थी, लेकिन युवक की नजदीकी और उसका विश्वास उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा था। वे दोनों निश्चिंत होकर अपने भविष्य को लेकर सपने बुनते जा रहे थे। क्या इस निर्णय के बाद वह कभी शांतिपूर्वक जीवन जी सकेगी? युवक ने उसकी चुप्पी को तोड़ा और कहा, अब हम दोनों को किसी भी बाधा से डरने की जरूरत नहीं है। यह एक नया जीवन है और हम इसे अपनी शर्तों पर जीएंगे। राजकुमारी ने सिर झुका लिया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, लेकिन उसके मन के भीतर एक उलझन थी जिसे वह छुपाने की कोशिश कर रही थी। कहानी अब एक नई दिशा में मोड़ ले चुकी थी और आगे क्या होगा? क्या राजकुमारी अपने किए पर पछताएगी या युवक के साथ उसे एक नई दुनिया मिलेगी? राजकुमारी और युवक दूसरे राज्य में पहुंच जाते हैं। यह राज्य पहले से ही बहुत प्रसिद्ध था अपनी संस्कृति और कला के लिए। यहां पहुंचने के बाद युवक ने राजकुमारी को बताया कि यह स्थान उनके लिए एक नया अवसर है। युवक ने राजकुमारी से कहा, यहाँ के लोग कला और संगीत के बहुत बड़े शौकीन हैं। मैं तुम्हें यहाँ का सबसे बेहतरीन नर्तकी बना दूंगा। तुम अपने भीतर की खूबसूरती और शक्ति को पहचानो। राजकुमारी को युवक की बातें दिल से छू गईं और उसने उसकी बातों पर विश्वास करते हुए नृत्य की कला सीखने का फैसला किया। युवक ने उसे नृत्य के कई विशेष रूप और अद्भुत मुद्राएं सिखाईं। युवक अपनी मधुर आवाज में गीत गाता और राजकुमारी उसकी धुनों पर नृत्य करती थी। वह दिन रात अभ्यास करती
और धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ता गया। समय के साथ साथ धीरे धीरे वह एक माहिर नर्तकी बन गई। युवक के साथ उसका संबंध भी मजबूत होता गया और वह दोनों अब दूसरे राज्य में आराम से जीवन जीने लगे थे। लेकिन कभी कभी पुराने समय और अपने किए गए निर्णयों के बारे में सोचकर वह थोड़ा असमंजस महसूस करती थी। वहीं दूसरी तरफ एक पनिहारी कुआं पर पानी भरने आई थी। जैसे ही वह कुएं के पास पहुंची, उसकी नजर अचानक कुआं में गिरे एक युवक पर पड़ी। युवक गंभीर रूप से घायल हो चुका था और एक जंजीर पकड़ा हुआ था, लेकिन मदद के लिए चिल्ला नहीं पा रहा था। लेकिन उसकी सांसें चल रही थीं। पनिहारी ने तुरंत उसे देखा और डरते डरते कुएं में उतरकर उसे उठाने की कोशिश करती है। यह काम बहुत कठिन था, लेकिन पनिहारी की मेहनत और साहस ने उसे इस मुश्किल घड़ी में साथ दिया। किसी तरह पनिहारी ने युवक को कुएं से बाहर निकाला और जब वह युवक को ठीक से देखती है तो उसे उसके चेहरे पर एक अजीब सा आकर्षण महसूस होता है। युवक का चेहरा चमक रहा था और उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो पनिहारी को अपनी ओर खींचता था। पनिहारी के दिल में एक अजीब सा हलचल हुआ। वह समझ नहीं पा रही थी कि आखिर क्यों उसकी नजरें युवक पर टिक गई थीं। युवक अब बुरी तरह से थका हुआ और घायल था, लेकिन पनिहारी की मदद से उसे राहत मिली। वह युवक धीरे धीरे होश में आया और पनिहारी ने उसे सहारा देते हुए कहा, तुम ठीक हो? क्या तुम दर्द महसूस कर रहे हो? युवक ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तुम्हारा आभार है कि मैं जीवित हूं। मैं नहीं जानता था कि इस घड़ी में कोई मुझे बचाएगा। पनिहारी ने युवक को सहारा देते हुए कहा, तुम ठीक हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने का इंतजाम करती हूं। फिर पनिहारी उसे अपने घर ले आई, जहां उसने युवक को आराम दिया। वह उसे गर्म भोजन खिलाती है और फिर उसके घावों पर दवा लगाती है। पनिहारी की देखभाल और स्नेह से युवक को जल्दी ही राहत मिलने लगी। पनिहारी के दिल में धीरे धीरे युवक के प्रति एक गहरी भावनाएं पैदा हो रही थीं, लेकिन वह अपने जज्बातों को छुपाने की कोशिश कर रही थी। वह यह समझने की कोशिश कर रही थी कि क्या यह एक सामान्य आकर्षण था या फिर कुछ और था। युवक ने पनिहारी का धन्यवाद किया और कहा, तुमने मेरी जान बचाई, मैं कभी यह एहसान नहीं चुका सकता। यह कहानी अब एक और मोड़ पर आ चुकी थी। पनिहारी और युवक के बीच एक नया रिश्ता बन रहा था और इसके बाद क्या होगा, यह जानना और भी दिलचस्प हो गया। राजकुमार, जो अब तक अपनी पत्नी और अपने राज्य को खोने का दुख सहन कर रहा था, अपनी पूरी ताकत और उम्मीद के साथ उनका पीछा करते हुए रास्ते पर निकल पड़ा। वह जानता था कि उसकी पत्नी और वह युवक जिनके बारे में उसे अब शक था, कहीं ना कहीं एक साथ हैं। राजकुमार की दिल की पीड़ा और गुस्से ने उसे मजबूर किया कि वह अपनी पत्नी को ढूंढे और उसे वापस लेकर आए। राजकुमार की यात्रा जारी रहती है। वह अपनी पत्नी और उस युवक का पीछा करते हुए कई दिनों तक चलता है, बिना थके और बिना रुके। एक दिन जब वह एक नए राज्य में पहुंचता है तो उसे अचानक अपने रास्ते में कुछ अजीब सा महसूस होता है। यह वही राज्य था जहां उसकी पत्नी और वह गायन करने वाला युवक रहते थे, जिस राज्य में वह अपना भविष्य बनाने के लिए एक नई शुरुआत कर चुके थे। राजकुमार ने अपनी पहचान छुपाते हुए राज्य में प्रवेश किया और धीरे धीरे जानकारी जुटाई। उसे यह जानकर बहुत हैरानी हुई कि उसकी पत्नी और वह युवक यहां एक साथ रहते हैं। राजकुमार की आंखों में गुस्से और दर्द की लहरें थीं, लेकिन उसके मन में एक अजीब सा शोक भी था। वह नहीं जानता था कि उसे अब क्या करना चाहिए। क्या वह अपनी पत्नी का सामना करेगा? क्या वह युवक से बात करेगा या फिर यह सब छोड़कर वापस अपने राज्य लौट जाएगा? राजकुमार ने तय किया कि वह पहले अपनी पत्नी से मिलेगा और उसे समझाए कि यह रास्ता उन्हें कभी खुशी नहीं दे सकता है। राजकुमार धीरे धीरे दरबार की ओर बढ़ता है और जैसे ही वह दरबार के विशाल हॉल में प्रवेश करता है, वह देखता है कि वहां एक भव्य नृत्य प्रतियोगिता हो रही थी। राज्य के कई लोग इस अद्भुत आयोजन को देखने के लिए आए थे और हर किसी की नजरें उस शानदार नृत्य पर जमी हुई थीं। राजकुमार का दिल अचानक थम सा गया जब उसने देखा कि उसकी पत्नी, जो कभी उसके साथ थी, उस मंच पर नृत्य कर रही थी। उसकी पत्नी का रूप, उसकी चाल और नृत्य का कौशल सभी दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वह खुद को नहीं रोक पाया और लगातार उसे निहारता रहा। वह सोचने लगा, क्या यह वही रानी है जिसे मैंने कभी अपनी दुनिया माना था? राजकुमार ने देखा कि रानी के चारों ओर एक आकर्षण था, जैसे वह पूरी तरह से इस नई जिंदगी में घुल मिल गई हो, जो उसने कभी राजकुमार के साथ नहीं दिखाई थी। राजकुमार का दिल टुकड़ों में बिखरने लगा। जब नृत्य प्रतियोगिता खत्म होती है
और रानी के पास लोग आते हैं और उसे तरह तरह पुरस्कार दिए। राजकुमारी अपने नृत्य में पूरी तरह खो चुकी थी, लेकिन जब उसकी नजरें अचानक अपने पति पर पड़ीं तो उसका दिल थोड़ा थम सा गया। वह जानती थी कि यह पल बेहद महत्वपूर्ण था। वह अपने भीतर के गहरे भावनाओं और जटिलता से जूझ रही थी, लेकिन नृत्य की लय और उसके आसपास का माहौल उसे किसी तरह शांत करने की कोशिश कर रहे थे। राजकुमार ने उसकी आंखों में ताजगी और विश्वास की चमक देखी। उसे लगा जैसे वह कुछ कहना चाहती थी। राजा, जो राजकुमारी के नृत्य से पूरी तरह मंत्रमुग्ध था, तुम्हारा नृत्य बहुत ही सुंदर था। राजकुमारी, तुमने सबको मोहित कर दिया है। अब बताओ, तुम क्या चाहती हो? जो भी तुम चाहती हो मैं उसे तुम्हें दे सकता हूं। राजकुमारी, जो अब तक अपने भीतर के तूफान को दबाए बैठी थी, कुछ पल के लिए ठहरी। राजा का यह सवाल उसे अंदर तक छू गया था। वह जानती थी कि इस समय से बेहतर कोई और नहीं हो सकता। वह धीरे से मुस्कुराई और राजा की आंखों में गहरी नजर डाली। राजकुमारी की आंखों में एक गहरी और रहस्यमय चमक थी। जब उसने राजा से कहा, इस राजसभा में एक चोर है, उसे प्राणदंड की सजा दिलवाइए। राजा ने गंभीरता से उत्तर दिया, ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि कोई चोर है तो हमें उसे ढूंढकर दंड दिलवाना चाहिए। तुम मुझे बताओ, वह चोर कौन है? उसे तुम लेकर आओ। राजकुमारी का इशारा स्पष्ट था, लेकिन राजा को समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या खेल खेल रही थी। राजा ने गहरी सांस ली और फिर कहा, अगर तुम कह रही हो कि वह चोर यहां है तो तुम उसको मेरे सामने लाओ। मैं तुमसे वादा करता हूं कि उसे किसी भी हाल में सजा दिया जाएगा। राजकुमारी ने अपने पति यानी उस राजकुमार को अपने साथ लेकर आती है और राजा के सामने वह राजा से कहती है, महाराज, यही है वह चोर। राजा ने गुस्से और विश्वास के साथ आदेश दिया, इसे तुरंत सजा दी जाए। फिर उसने प्राणदंड का आदेश दे दिया, मानो वह कोई सामान्य घटना हो। राजकुमार, जो अब जानता था कि उसके पास बहुत कम समय बचा है, अपनी स्थिति से घबराया हुआ था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह धीरे धीरे राजा के पास आया और एक बार फिर सिर झुकाकर कहा, महाराज, मुझे मारने से पहले एक आखिरी इच्छा पूरी करने का अवसर दीजिए। मैं कुछ महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं। राजा ने गहरी सांस ली और बिना किसी हड़बड़ी के कहा, ठीक है राजकुमार, तुम अपनी आखिरी इच्छा जरूर कहो। जो तुम कहना चाहते हो। राजकुमार कहता है कि मैं कोई अपराधी नहीं हूं। महाराज, ये मेरी पत्नी है और इस युवक के प्रेम में वह पूरी तरह से अंधी हो चुकी है। इस प्रेम के कारण ही वह मुझे मारवाना चाहती है। वह तुरंत बोली, नहीं महाराज, मैं इसे नहीं जानती हूं, यह सब झूठ है। उसकी आवाज में एक दृढ़ता थी जो राजकुमार की बातों का विरोध कर रही थी। राजकुमार ने फिर राजा से कहा, ठीक है, यदि आप मेरी बातों को नहीं मानते तो मैं एक और रहस्य उजागर करता हूं। वह जंगल में से लाए गए एक विशेष जादुई जल को हाथ में लेकर आगे बढ़ाया। यह वही जल था जो उसे बाबा ने दिया था, एक ऐसा जल जो समय और उम्र को पलट सकता था। राजकुमार ने जल को अपने हाथ में लेकर राजा और राजकुमारी की आंखों में देखा और कहा, यह जल मेरे पास है और मैं चाहता हूं कि मेरी उम्र वापस लौट आए। जैसे ही उसने यह कहकर राजकुमार ने वह जल अपनी आंखों के सामने छिड़का और धीरे से बुदबुदाया, मेरी उम्र वापस आ जाए। रानी के शरीर में एक अजीब सी हलचल हुई। कुछ क्षणों में वह पूरी तरह से गिर पड़ी। उसकी आंखों में एक आखिरी चमक थी और फिर वह पूरी तरह से शांति में चली गई। राजकुमारी की मृत्यु हो गई। राजा चौंक गए थे, लेकिन वह इस पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। राज्यसभा में खामोशी छा गई थी और सभी की नजरें अब उस मृत नर्तकी और उसकी दुखद मौत पर टिकी थीं। राजा, जो अब पूरी तरह से भ्रमित और दुखी था, नहीं जान पा रहा था कि उसे किस दिशा में कदम उठाना चाहिए। क्या राजकुमार अब अपनी गलती का प्रायश्चित करेगा? क्या राजा को सच्चाई का पता चलेगा या फिर कोई और ट्विस्ट आएगा? दोस्तों, कहानी को यही विराम देते हैं। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो इसके अंतिम भाग के लिए आप लोग कमेंट कर सकते हैं। आपके कमेंट का हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा। अपना प्यार दिखाने के लिए वीडियो को लाइक करके राधे राधे लिखें। धन्यवाद।